जय जवान जय किसान। दोस्तों, साथियों, किसान आंदोलन 7 दिन हो चुके हैं। देश के किसान जब दिल्ली जाने को निकले और अपनी मांगे रखने के लिए महान भारत सरकार के महान नेता के पास, उसके दरबार में अपनी बात रखने चले, तब इस देश का गोदी मीडिया और बीजेपी का आईटी सेल कहने लगा, ये सिर्फ पंजाब के कुछ धनी किसानों का आंदोलन है, गरीब किसानों को इससे कुछ लेना देना नहीं। चिल्लाते रहे वो लोग। आंदोलन बढ़ते गया। पंजाब से आंदोलन हरियाणा चला गया। हरियाणा के किसान जुड़ गए। तब ये आईटी सेल वाले कहने लगे, ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बड़े धनी किसान, बड़े जमींदारों का आंदोलन है, गरीबों को इससे, किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं, आड़तियों का आंदोलन है। जब वो आंदोलन बढ़ा और बढ़ा तो ये हिजड़ों की सेना के लोग, ये नपुंसक लोग कहने लगे, ये आंदोलन तो खालिस्तानियों का है, ये तो पाकिस्तानियों का है, ये चाइनीज का है, ये नक्सलवादियों का है। ये नामर्दों को ये पता नहीं, ये देश का किसान है, ये देश का अन्नदाता है, वो तुमको खिलाने वाला है। वो भारत के किसानों की मेहनत मजदूरी से इस देश की सेना खाती है, इस देश का मजदूर खाता है, इस देश का अमीर खाता है। खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। और वही खाने वाले नमक हराम लोग चिल्ला रहे, कह रहे कि नक्सलवादी है, ये देशद्रोही है। क्या सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार तुम्हारे पास है इस देश के लोगों के लिए? कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है? ना मर्दो, बात सुन लो। इस देश का किसान आगे बढ़ रहा है। इस देश के किसानों की ये क्रांति जो है वो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ चुकी है। देश के हर कोने कोने से किसान आगे आने लगा है, बोलने लगा है, ये जो 3 काले कानून हैं वो वापस लेने ही पड़ेंगे। आज तक तो ये लोग नहीं मान रहे थे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अब बोलते 1.5 साल के लिए पीछे रख देते। उनका हर हिसाब किताब चुनाव के जरिए होता है, क्योंकि 1.5 साल के पहले यूपी में चुनाव होने वाले हैं और कोई स्टेट्स में भी चुनाव है, तो वो चुनाव तक के बिल को टाल के फिर किसानों के साथ छलावा करने का इतना बड़ा आंदोलन, इतना अच्छा आंदोलन, इतना पावरफुल आंदोलन जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, वो हमारे देश के किसानों ने करके दिखाया है, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हटे नहीं हैं, डटे हैं। और ऐसे ये किसान पंजाब से निकले हैं। ये भारत का जो कोना कोना है, मैं इसको भारत, यह अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक का भारत कहता हूँ। वहाँ के कोने कोने में अगर क्रांति की ज्वाला कहीं से निकलती है तो वो पंजाब से निकलती है, और वो क्रांति पूरे भारत खंड में फैल जाती है, व्याप्त हो जाती है, और वही व्याप्ति फिर जुल्मियों को, अन्यायियों को, अत्याचारियों को सबक सिखाने का काम करती है। और वही ये क्रांति आज इस देश में फैल गई है। और ये किसानों ने ये दिखावा दिया है कि हम अगर तुमको बना सकते हैं, खिला सकते हैं, तो हम तुमको सबक भी सिखा सकते हैं। सिखा गए। 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में कुछ करना था, मार्च करना था, ये हिजड़ा सरकार ना बोल रही थी।
नहीं करने देंगे। ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। ये दिल्ली में हुड़दंग मचाएंगे, ये दिल्ली में स्वतंत्र प्रजासत्ताक दिन का माहौल बिगाड़ेंगे। किसान डटे रहे, किसान कहते रहे हम नहीं हटेंगे, हम दिल्ली में जाएंगे ही। क्या हाल हो गए इनके। देना पड़ा, मंजूरी देना पड़ा कि हाँ आप किसान दिल्ली में आइए, 12 बजे के आइए, बाद आइए और दिल्ली में घूमिए फिरिए और आपका मार्च करिए। अरे क्यों ये नाटक कर रहे हो, ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है तुमको ये सब नौटंकी करने की? सिर्फ तुम्हारे वो दोस्तों के लिए, तुम्हारे वो मित्रों के लिए। बंद करो। अब देश का हर नागरिक जानने लगा है। तुम्हारे आईटी सेल में जो झूठ फैलाया जाता है, वो झूठ को भी इस देश का नागरिक समझने लगा है। बच्चे समझने लगे हैं, बूढ़े समझने लगे हैं और बोलने भी लगे हैं। अब नहीं चलने वाली। अब अगर सुधर जाओ तो ठीक है, लोगों की भलाई के सही सही काम करने लग जाओ तो अच्छी बात है। शायद हाँ, याद रखो आप लोग 2024 में आपको लोग जिताए, लेकिन इस तरह से अगर करोगे, लोगों के साथ छलावा, अपने मित्रों के लिए, अपने फंडिंग एजेंसियों के लिए कायदे कानून, उनके फायदे के लिए कायदे, ये नहीं चलेगा। अभी इस देश की जनता अब नहीं चलाएगी। समझ लीजिए, जान लीजिए। किसान बिल वापस ले लीजिए, तीनों किसान बिल वापस ले लीजिए और कहिए कि आप इस देश की जनता के सामने झुक गए हो। इस देश की जनता के सामने आपकी कुछ नहीं चली है। अभी तो किसान जागा है, मजदूर अभी आने वाले हैं। ये 26 जनवरी को मुंबई के मजदूर खड़े होने वाले हैं ये किसानों के साथ। आज मैंने एनडीटीवी इंडिया पे देखा, 25,000 किसानों का एक जत्था मुंबई में आ पहुंचा है और उनकी सेवा के लिए मुंबई के अलग अलग मजदूर यूनियन आगे आए हैं। मुंबई के अलग अलग संस्थाएं, मस्जिदें, गुरुद्वाराएं आगे आए हैं, लंगर चला रहे हैं। मुझे एक नहीं दिख रहा, वह हिंदूवादी लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भगवा झंडा लेके बार बार दूसरी कौम को मारने का धंधा करते हैं। ये मैं धंधा शब्द वापर रहा हूँ, वो उनका धंधा है, वो सेवा नहीं है। वो ये किसानों के लिए, ये मजदूरों के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्यों उनका भाई भगवा झंडा छुप जाता है? आओ, निकलो, बाहर निकलो, चलो इनकी सेवा करो, इनको खिलाओ, इनके लिए झंडे दिखाओ, इनके लिए सरकार को बोलो। नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुओं का भला नहीं करना है, उनको तो चंद अमीरों का भला करना है। क्यों? क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग मिलता है और फंडिंग से वो सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाने के बाद भी वो लोग सेवा करना नहीं चाहते और सरकार और आगे। जनता बात समझ रही है, समझ गई है, आगे नहीं चलने वाला। इसलिए कल, आज और परसों 26 जनवरी को मुंबई के रास्तों पे सिर्फ किसान और सिर्फ मजदूर दिखेंगे, लाल झंडे दिखेंगे, लाल टोपी दिखेगी और ये दिखाएगा अपना ताकत, ये गरीब, ये मजदूर, ये किसान, और कहेंगे कि नहीं चलेगी ये सरकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हम हमारा हक, हमारा अधिकार लेके रहेंगे और ये झूठे फरेबी लोगों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। जब तक नहीं उखाड़ कर फेंकेंगे हम सांस नहीं लेंगे, नींद नहीं लेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।